Now we're going to make you even more beautiful and radiant because Rani Appa is in the house. Rani Appa हमारे पास हैं with all the ingredients. इतनी amazing चीज़ें अपने सामने रख के बैठी हुई हैं और हम वेट करेंगे कि वो हमें बताएं कि हम किस तरह और रेडिएंट और इल्यूमिनेटिंग हो सकते हैं। अच्छा रानी आपा, पहले तो मेरे ख्याल से आप मेरी जरा मर्जी वाली चीज पहले कर लें। उपटन बना दें। उपटन बना दें आप पहले, फिर उसके बाद डार्क सर्कल। क्योंकि हमारे पूरे प्रोग्राम में जो जिक्र हो रहा है आपकी बहन का हो रहा है, बहुत साहिबे नसीब करें। तो सबसे पहले जब मायू की रस्म का आगाज़ होता है तो उसमें जिस रस्म का आगाज़ जिस चीज़ से होता है वो है उपटन। तो आज हम एक ऐसा उपटन बनाना सिखाएंगे जो कि होममेड है और आप सबको आना चाहिए और बहुत ही आसान बनाना है इसको और इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। ये आपकी पूरी बॉडी को निखार देगा। अच्छा। और हमारे यहाँ तो देखिए सदियों से तमाम लोगों में इस्तेमाल होता आया, लेकिन मेरी फैमिली में ख़ास तौर से दुल्हन को एक कोने में बिठा देते हैं। अच्छा। चाहे 8 दिन पहले हो या 10 दिन पहले हो, उसकी कोई सहेली, उसकी अम्मी, उसकी पुप्पी, उसकी दादी। अच्छा। उसकी नानी, कोई भी एक ऐसा जो उसके ना सिर्फ ये हाथ पाँव गर्दन फुल बॉडी पर इस 8 से 10 दिन में इस उपटन का मसाज दिन में 2 से 3 बार करती है तो इसकी खुशबू से ना सिर्फ ये कि दुल्हन के पूरा जिस्म महक जाता है बल्कि हाथ पाँव भी बहुत सॉफ्ट क्लीन और तमाम डार्कनेस दूर हो जाती है। और ये एक रिवायतों का हिस्सा है। How lovely, I love it। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लेंगे जौ का आटा। जौ का? हाँ, जौ का आटा। आप क्योंकि जौ का आटा हम इसलिए लेंगे कि जौ के आटे में ज़्यादा चिपक नहीं होती और जो हमारा गंदम का आटा है ये भी लिया जा सकता है, लेकिन इसमें चिपक ज़रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा तेज़ी से उतरता नहीं है। अच्छा। तो मैं आपको थोड़ा सा बनाना बताऊंगी। आप इस रेशो से जितना चाहें अपने घर बना सकते हैं। आपके घर 100 लोग भी आएँ, आप 100 लोगों के लिए बनाइए। और इस दिन तो उपटन भी बहुत एक दूसरे के लिए खेलते हैं, मलते हैं, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें 1 टेबल स्पून जौ का आटा और इसमें मैं ले रही हूँ पिसे हुए बादाम भी 1 टेबल स्पून। आप सब जानते हैं कि वाइटनिंग एजेंट जितना ज़्यादा बादाम में है इससे ज़्यादा शायद किसी और चीज़ में मुमकिन ही नहीं है। और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ ये पाउडर मिल्क। अच्छा। ये कोई सा भी आप दूध ले लीजिए, पाउडर मिल्क। आप इसको लिक्विड भी ले सकते हैं, लेकिन लिक्विड का रेशो इसलिए हम कम रखते हैं क्योंकि हमें अर्क़े गुलाब से इसे गूंदना होता है उसकी खुशबू के लिए। तो और ये आपने कितनी अच्छी बात बताई रानी आपा कि जिस तरह बनाते हैं वो भी कितना ज़रूरी है। हर औरत जो है ना वो उपटन डिफरेंट तरीके से बताती है। अब हम क्योंकि इस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग कॉफ़ी भी डालते हैं, लेकिन मैं एक रिवायती जो सदियों से इस्तेमाल होता रहा है हमारे घरों में, आपके घरों में, हम वो। और इसका सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट मायू की रस्म, हल्दी की रस्म भी कहलाती है। और ये टर्मरिक की जो उफादियत है इससे हर एक आगाह है कि इसकी अगर मैं खुसूसियत बयान करने बैठूं तो हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन इसकी तमाम बातें हम बयान नहीं कर सकते। और हाँ, इसमें मैं डाल रही हूँ चंबेली का तेल। चंबेली का तेल हमारी रिवायतों का एक ऐसा हिस्सा है कि दुल्हन के पास से एक ख़ास महक आना शुरू हो जाती है जब हम इस उपटन को चंबेली के तेल के साथ गूंथते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि फिर ये बत्तियां बन के उतरने लगता है। मैं अब आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ज़रा सी मैं हल्दी और इसमें ऐड करूंगी। और आप लोग भी हल्दी ज़्यादा ऐड कीजिएगा जब तक कि इसका मायू वाला कलर ना आ जाए। ठीक है। और जनाब ये है हमारे पास अर्क़े गुलाब। ठीक है। और इसको हमें पतला नहीं गूंदना है, इसको हमें कदरे सख्त गूंदना है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि ये हम जब बॉडी पर मलेंगे तो इसको हमें उतारना भी है। ठीक है। अच्छा, इसका मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें और ऐड करूँगी ताकि आपको इसका देसी रंग पता चल सके कि इसका देसी रंग असल में क्या है। ठीक है। और इसमें मैं ज़रा सा ये और ऐड करूँगी। देखिए आपके सामने। और ये आप मैंने देखा है अंदाजे की तरह जिस तरह मसाले डालते हैं वैसे अंदाजे से आपको इतनी आदत हो गई है। जी जी। आई थिंक आप इतने टाइम से कर रही हैं कि आपको पता है किसकी किस तरह का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। अब देखिए मैंने कितनी इसमें हल्दी, कुछ हल्दी बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स की होती हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। ठीक है। तो आप इसको ऐसे करेंगे और ये आटे की तरह हमें चाहिए, आटे वाली फॉर्म में, जैसे आटे का पेड़ा हम बनाते हैं ना उस फॉर्म में ये आ जाए। ठीक है जी। इसको हम इस तरह करेंगे। इसमें ज़रा सा हम ये तेल ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा उपटन।
इस शक्ल का होना चाहिए। आप इसमें हल्दी मज़ीद भी ऐड कर सकती हैं। इस तरह का हो, ना बहुत सख्त हो कि आपकी बॉडी पर लगे, ना इतना पतला हो कि जम ना सके। इसको थोड़ा सा उपटन हम लेते हैं और बॉडी पर इस तरह हम इसको लगा देते हैं। अच्छा, और ये आपकी डेड स्किन भी उतार देगा, सब कुछ उतारेगा। आपको इतना नीट एंड क्लीन आपका हाथ हो जाएगा जहाँ जहाँ हम मलेंगे कि ये इस तरह बत्तियाँ बन बन के ऐसे जी ये और मलते रहेंगे और ये सारी चीज़ें चिपकेगा नहीं, ये आपके हाथों से उतरता रहेगा। जहाँ जहाँ आप मल रही हैं ये आपके हाथों से बत्तियाँ जब ज़्यादा मलेंगी तो बत्तियाँ बन बन के उतर जाएगा। और ये हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है। और मैं जबरदस्त टेक्सचर आपने बनाया है रानी आपा, मतलब उसका तो कंसिस्टेंसी कितने मज़े की लग रही है। और अगर आप देखें तो बाजार में भी मिलते हैं। हाँ। और मैंने एक्चुअली ओपटन की मालिश खुद भी एक टाइम पे कराई हुई है और काफ़ी जब मौका मिलता है कराती हूँ, बट इस तरह का टेक्सचर नहीं होता जिस तरह आपने बनाया जी। है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त। जी हाँ, अभी ना जब तक ये हम इस तरह मसाज इसका करेंगे ये उतरता रहेगा और बॉडी की तमाम डार्कनेस, दाग धब्बों को लेकर ये उतर जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़रा सा आपको जल्दी, क्योंकि तो टाइम टेकिंग होता है कि आपको कितनी देर तक मसाज करना है, क्योंकि यही तो आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है। तो मैं ज़रा सा हाथों को क्लीन करूँगी ताकि मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखा सकूँ, ठीक, ताकि जल्दी दिखा सकूँ। ऑफ कोर्स